सर पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की रहेगी आपकी सलाह? स्वाति, पोजिशनल व्यू हमको आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। देखिए, एक दिग्गज फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक है और हमको लगता है कि तीसरे तिमाही के नंबर्स तो अच्छे आएंगे ही, बट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। प्राइस करीबन 1297 है। हमको लगता है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो 1395 1397 का एक टारगेट आपको मिल सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि करीबन आपको स्टॉप लॉस रखना है 1250। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक अच्छा रिस्क फ्री ट्रेड हो सकता है, जहाँ पे एक अच्छा रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। तो ये पोजिशनल ट्रेड डेफिनेटली ट्रेडर्स को ऑप्ट करना चाहिए। 8 से 10 दिन के लिए 1397 का टारगेट प्राइस, 1397 के टारगेट के लिए और 1250 का स्टॉप लॉस लगाकर 7 से 10 दिन के लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर जी की ओर से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। सलील जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार स्वाति। I asked a question on Reliance Industries 4-5 days back, but the phone was cut. So my question actually is, okay, yes, that, please. Airtel, I mean, if you compare with Airtel, I mean, this Reliance Jio has become a bigger company than Airtel. And that 5 rupees paid stock is, it is trading at 1700 plus rupees. And they have got this retail business also, and they have got 18,000, retail outlets. Energy business is also there. I don't understand why Reliance Industries is, working on 1200 something. So that is my question. ओके, बट आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है और किन लेवल्स पर है? मेरे पास आई हैव गॉट 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1250 आफ्टर द स्प्लिट। ओके, एक्चुअली 1350। यस, ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल। अविनाश सर, क्या व्यू रहेगा आपका? आई थिंक इन्होंने जो सवाल किया स्वाति की रिलायंस का शेयर क्यों नहीं चल रहा है, मेरे ख्याल से देखिए रिलायंस की जो मूव आती है ना, वो बाजार को बिल्कुल सरप्राइज करके लेती है। तो मुझे लगता है कि देखिए ये जो अंडर परफॉर्मेंस अभी आपको दिख रही है, ये थोड़ा सा टाइम चलेगा, क्योंकि इनके ऑयल एंड गैस बिजनेस में पिछले क्वार्टर में कोई बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। प्लस अगर टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो इस महीने के जो नंबर आ गए वहां पे हमने देखा है कि भारतीय एयरटेल के नंबर्स तो बड़े हैं सब्सक्राइबर के, जियो के थोड़े घटे हैं, और रिटेल का बिजनेस भी मेरे ख्याल से मोटा मोटी ठीक ठाक चल रहा है। तो जब तक कोई बड़ा ट्रिगर रिलायंस के लिए आता नहीं है, तब तक कोई शॉर्ट टर्म में रिलायंस का शेयर भागेगा ऐसा कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि नजरिया अगर ये 12-15 महीने का रखते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है। इन्होंने 1350 में शायद ये शेयर लिया है जो इन्होंने कहा है। मुझे लगता है कि अगर इनको चाहे तो ये थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि रिलायंस की वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी है और डेफिनेटली आने वाला साल दैट इज FY26 की निकल के काफी अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें और यहाँ पे निवेशित रहिए। डेफिनेटली रिलायंस में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, बट समय थोड़ा ज्यादा आपको देना पड़ेगा। ओके, तो रही आपके स्टॉक्स पर राय अविनाश जी की ओर से। अगले कॉलर गुजरात से देवेदीप जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति जी। जी नमस्कार। हाँ, मेरा सवाल है, मेरे पास 200 शेयर है ज्योति सीएनसी के, और दूसरा है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड, वो 300 शेयर है, और 2 साल के लिए मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या 2 सलाह साल के देंगे? लिए। ओके, ओके, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन पर सबसे पहले सर आपसे राय लेना चाहेंगे। आपका जल्दी खरीद भाव बता देंगे दोनों के? वो 1000 के है ज्योति सीएनसी, ओके, और क्रिस्टल है 600 रुपए, 630 रुपए के। ओके, ऑल राइट सर। 1 साल के लिए, 1 ईयर के नजरिए के लिए दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं सर? नहीं, दोनों कंपनीज में निवेश काफी अच्छा इन्होंने किया है, अच्छे लेवल पे एंट्री की है। देखिए, ज्योति सीएनसी की बात करें तो कंट्री की लीडिंग सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो राजकोट बेस्ड है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, और जिस प्रकार से अभी कॉर्पोरेट कैपेक्स हो रहा है, प्राइवेट कैपेक्स में काफ़ी कंपनियां अभी नया एक्सपेंशन कर रही है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे कॉर्पोरेट कैपेक्स होता है, यहाँ पे डेफिनेटली इनको स्कोप मिल जाता है। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले साल 1.5 साल के लिए इनके पास अच्छा ऑर्डर बुक है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लगता है कि यही यहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा।
रही बात क्रिस्टल इंटीग्रेटेड की, तो देखिए ये भी एक अच्छा विकल्प है। अगर नजरिया आपका मिनिमम 12 से 15 महीना है तो यहाँ पे भी निवेशित करके होल्ड करिए। इसके जो तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स आएंगे, हमारा अनुमान है कि प्रॉफिट की ग्रोथ काफी अच्छी आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि FY25 और 26 दोनों साल इनके लिए अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल से अच्छा री रेटिंग पॉसिबल है, तो होल्ड करिए। होल्ड कीजिए, दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं अविनाश जी को, आपके इन लेवल्स पर बने रहिए। श्री कृष्ण मोहंती जी भुवनेश्वर से, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे? नमस्कार मैडम। अविनाश जी नमस्कार। जी, नमस्कार। मेरे पास पेटीएम 10 शेयर है 1575 में 1575, और SBI कार्ड 30 शेयर है 680 में। ये तो मैं IPO का वही पास में 2-3 साल हो गया शायद। और एक सवाल था, अभी इराडा में कर सकते हैं क्या? अभी इराडा में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? बताइए थोड़ा, या इसको क्या करें? सर पेटीएम SBI में ओके, मौजूदा निवेश पर सवाल, और इरिडा में आगे क्या आपको लग रहा है इन्वेस्टमेंट का सही टाइम? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर पेटीएम की बात करें तो उन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है, और मुझे नहीं लगता कि इन द नियर टर्म एटलीस्ट कम से कम साल भर का नजरिया कोई लेता है तो इतना जल्दी स्टॉक उस लेवल पे छुएगा। मेरे ख्याल से इन्होंने इरिडा खरीदने की मन किया है, तो इरिडा डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आने वाले बजट में भी हमको लगता है कि ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी को लेके गवर्नमेंट काफी बड़ा फोकस करेगी। तो मेरे ख्याल से पेटीएम में पोजीशन निकल जाए और थोड़ा बहुत निवेश ये इरिडा में इवन करंट लेवल पे कर सकते हैं, बट नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए। तो आई थिंक ओवरऑल पेटीएम से निकलना है और इरिडा अगर खरीदना है तो मिनिमम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए। ओके, 1.5 से 2 साल का टाइम फ्रेम। सर SBI कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि दूसरा जो सेकंड हाफ रहेगा वो नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और SBI ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बैलेंस शीट मैनेज की है, एसेट क्वालिटी भी कम हो चुकी है। तो SBI उन्होंने अच्छी प्राइस पे ली है, तो यहाँ पे डेफिनेटली निवेश कंटिन्यू करिए। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि होपफुली एक बार इकोनॉमी इंप्रूव होती है, कॉर्पोरेट कैपेक्स होता है, गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स पुश करता है, तो इसका फायदा बैंक को जरूर मिलेगा। तो स्टे इन्वेस्टेड, बट टाइम फ्रेम कम से कम साल भर का रखिए। ओके, साल भर का नजरिया रखें, होराइजन लंबा रखेंगे तो SBI में बने रहने में होगा फायदा।